हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप सबके आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज के व्लॉग में मैं आपको सिखा रही हूँ जी बेकरी स्टाइल बिस्किट्स, और बहुत इजी बनते हैं। और यहाँ पे जी हमने क्या क्या लेना है बिस्किट बनाने के लिए। 2 कप जो हमने मैदे के लेने हैं, 1 अंडा लेना है, 1 कप जो है वो हमने आइस शुगर लेनी है यानी पिसी हुई चीनी, और साथ में 250 ग्राम हमने ले लेना है जी मक्खन। उसके बाद जी हमने लेना है 1 टीस्पून जो है इंस्टेंट कॉफ़ी का, और 1 टेबलस्पून कोको पाउडर का। ठीक है। उसके बाद 5 टेबलस्पून हमने मिल्क लेना है यानी सूखा दूध। इसके अगर आपके पास सूखा नहीं है तो फिर आपने जो है लिक्विड वाला मिल्क, जो हम जिसकी चाय वगैरह पीते हैं, वो वाला आपने 5 टेबल उसके ऐड कर लेने हैं। और यहाँ पे हम मक्खन में थोड़ी थोड़ी आइस शुगर जो है उसको ऐड करेंगे। सारी को एक दफ़ा नहीं कर देना, थोड़ी थोड़ी करके ऐड करेंगे इसमें, और साथ इसको बीट करते जाएंगे। उसके बाद जी मैं जो है मेरे पास बीटर नहीं था, तो इसमें मैं जो है जग होता है जूस वाला, उसमें ऐड कर देना है जी इसको। और साथ में अंडा थोड़ा बस मतलब 1 से 2 दफ़ा इसको मतलब ब्लेंड करना है उसमें। फिर उसके बाद जी हमने बीट करना है हाथ के साथ, अच्छा खासा इसको हाथ के साथ बीट कर लेना है जब तक कि इसमें थिक सा आ नहीं जाता, मतलब थिकपन नहीं आ जाता। और उसके बाद यहाँ पे हमने जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको अलग जो है वो हमने मिक्स कर लेना है। इसमें जाएगा 2 कप मैदा डाल दिया है, और फिर उसके बाद जी यहाँ पे हमने इसमें मिल्क ऐड कर देना है जी 5 टेबलस्पून। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और ताकि मेरे न्यू व्लॉग का आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए। और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। इनको हमने मिक्स करके साइड पे कर देना है, और जो हम बीट कर रहे थे मिक्सचर उसको दोबारा से फिर हमने अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। पहले बीट करके तो फिर जो है इसको 5 से 10 मिनट के लिए वैसे छोड़ देना। ठीक है। बाद में आप दूसरा मिक्सचर तैयार कर लें, मतलब जो मैदा और सूखे पाउडर, जो सूखा पाउडर नहीं सॉरी सूखा दूध, उसको हमने मिक्स कर लेना, साइड पे कर लेना। फिर इसको 5-10 मिनट तक हमने इसमें और ज़्यादा इसको बीट कर लेना है। ठीक है। इस तरीके से इसका थिक सा टेक्सचर हो जाना चाहिए। बाद में जो हमने वो इंग्रेडिएंट्स जो हमने मिक्स किए थे उनको इसमें ऐड कर देना है, और इसको स्पैचुले की मदद से या चम्मच की मदद से जो है हमने इसको गूंद लेना है। ठीक है। अब हम इसको हाफ हाफ कर लेंगे, और हाफ में हमने मिक्स कर देना है जी कोको पाउडर और इंस्टेंट कॉफ़ी का जो हमने पाउडर बनाया हुआ है उसको। ठीक है। हमने इसमें 1 टेबलस्पून कोको पाउडर और 1 टीस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी ऐड जो है वो ऐड करनी है। ठीक है। आप कॉफ़ी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरी इंस्टेंट कॉफ़ी भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसको अच्छे तरीके से स्पैचुले की मदद से हमने गूंद लेना है, इस तरह का सॉफ्ट सा और थिक सा इसका जो है वो बैटर बन जाएगा। उसके बाद जी जो ये वाइटनिंग वाला है विदाउट चॉकलेट, उसको भी हमने जो है अच्छे तरीके से गूंद लेना है स्पैचुले की मदद से। और यहाँ पर हमने एक पतीले में जो है उस पतीले को प्री हीट कर लेना है। ठीक है। और पहले ही लगा जो है ना पतीला है या नॉन स्टिक का कोई भी पैन वगैरह है तो उसको पहले प्री हीट कर लें। और अगर आपके पास मेरी तरह बटर पेपर नहीं है तो आप कोई भी पेपर ले लें, उसके ऊपर इस तरह मतलब बनाने से पहले आपने लगा लेना इसको ऑयल या घी जो भी है आपके पास, फिर वो बहुत अच्छा सा बन जाएगा, सेम टू सेम बटर पेपर जैसा हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास सांचे हैं तो उसमें इसकी शेप वगैरह दे लें। मैंने तो हाथों से ही बना ली थी क्योंकि मेरे पास सांचे नहीं थे। और आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरीके से मतलब मर्ज़ी इसकी शेप दे सकते हैं।
और यहाँ पर जी देखिए मैंने इस तरीके से इनकी शेप बनाई है, हाथों से ही बनाई है। और यहाँ पे मैंने इसको पतीले के अंदर रख दिया है बेक होने के लिए। आपने 20 से 25 मिनट तक इसको बेक करना है लो फ्लेम पे, ठीक है। जब आपने प्री हीट करना है ना, तो आपने उसको मतलब फुल आंच पे जो है करना है, और उसके बाद जी लो फ्लेम पे इसको हमने बेक करना है। और यहाँ पे हमारे बिस्किट तैयार हो चुके हैं। सेम टू सेम बेकरी स्टाइल के ही ये बनते हैं और बहुत मज़े के थे। आप भी बनाएं और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसे बने थे। मिलते हैं जो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।